गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज पीएसए मास्टर की सीरीज व्यापार की समझ में हम सर्वप्रथम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को मास मूवमेंट दिया। उन्होंने उस समय की स्थिति के अनुसार बेस्ट टूल अहिंसा नॉन वायलेंस को फ्रीडम दिलाने के लिए, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए अपनाया और ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि ट्रुथ जो है वो ही जीतता है, सत्यमेव जयते। ट्रुथ से ट्रस्ट क्रिएट होता है और ट्रस्ट किसी भी बिजनेस की है। महात्मा गांधी जी ने मार्केटिंग पर, इकोनॉमिक्स पे बहुत कुछ कहा। अभी देश को समय लगेगा उन सबको समझने में। महात्मा गांधी ने सेल्फ सस्टेन्ड विलेज इकोनॉमी की बात की, जो कि मोस्ट सूटेबल मॉडल है, कीपिंग इन व्यू इंडियाज डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन। और हर डिस्ट्रिक्ट में भाषा बदल जाती है, कारोबार बदल जाता है, कार्य करने का तरीका बदल जाता है। उस डेमोग्राफी के हिसाब से सेल्फ सस्टेन विलेज इकोनॉमी का मॉडल सबसे अच्छा रहता, लेकिन उस पर काम बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि नेहरू जी ने जो है मॉडर्न इंडिया के लिए लार्ज इंडस्ट्रीज़ को और मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी भी पूरा पर बात करते रहे, PURA, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, जो कि सेल्फ सस्टेन विलेज इकोनॉमी का ही एक पार्ट था। अफसोस कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस पर काम नहीं हुआ। हमें आशा है कि आगे की सरकारें और वर्तमान सरकार सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक मॉडल को चलाएगी, इंट्रोड्यूस करेगी और इसको एक शेप देगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा सीरीज में चल रहा है कि बजट के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि भारत एक यंगिस्तान है। आज की डेट में भारत की एवरेज एज अराउंड 30 ईयर्स है। तो भारत एक यंग कंट्री है, यूथ है, और भारत का यूथ जोश से भरा हुआ है, टैलेंट से भरा हुआ है, और उसमें बहुत कुछ कार्य करने की क्षमता है और कार्य करने का जज्बा है, तथा जीवन की एक शैली अपनाने का उसका अपना एक अलग सोच है, अलग ध्येय है। उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। आज का यूथ बेलिजरेंट ना हो जाए, गुस्से में ना आ जाए। उसको आप नारे लगाने के, जोश में लाने के लिए पॉलिटिकल स्लोगन, सोशल स्लोगन देते हैं, रिलीजियस स्लोगन देते हैं। अरे इकोनॉमिक स्लोगन भी तो दो। कोई क्यों नहीं समझ रहा इस चीज़ को? इस नौजवान को एक ऐसा वित्तीय मॉडल चाहिए। मुझे अफसोस है, पिछले 30-35 सालों से मैंने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं देखा जिसने कि यूथ को एक इकोनॉमिक मॉडल की ट्रेन में चढ़ा दिया हो। आज यूथ के टैलेंट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उसे एक दिशा देने की ज़रूरत है। और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री आने वाले बजट में यूथ के लिए कोई स्पेशल स्कीम लाएंगी, जिससे हमारा ये जोश से भरा हुआ, टैलेंट से भरा हुआ युवा देश को आगे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाए। याद रखिए, अगर फाइनेंस, बिजनेस, कारोबार यूथ के पास नहीं होगा तो उसका गुस्सा, उसका जोश कहीं कुछ और ना सोचने लगे। इस पे विचार करना जरूरी है। बिफोर कोई सोशल डिग्रेडेशन हो, सोशल डाइवर्जन हो, इसलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी को सोशल और रिलीजियस फर्वर के साथ साथ इकोनॉमिक फर्वर भी यूथ को देना होगा। आज का नौजवान टेक्नोलॉजी के पास है, उसे दुनिया का मालूम है, उसे मालूम है दुनिया क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या कैसे जी रही है। तो वो भी उस मॉडर्न दुनिया के साथ हमारे देश का यूथ जाना चाहता है। उसके पास आ जाएगा ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सअप और सोशल मीडिया के अन्य साधन हैं, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है। तो आज उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, रोबोटिक्स का पता है, मशीन लर्निंग का पता है। अगर उसे ये सब मालूम है तो ऑफ कोर्स उसके जीने की शैली जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर सोच रहे हैं वो नहीं है। याद रखिए, देश को आज की डेट में एक यंग माइंड की ज़रूरत है, जो कि देश के यूथ को एक नई इकोनॉमी में सवार कर सके, जिससे वो एक अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत करे और अपने जो दुनिया में नए नए संसाधन आ रहे हैं, नए नए साधन आ रहे हैं, उनको उपयोग करके
क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सके। आज का यूथ गैजेट्स चाहता है, आज का यूथ हाइजीन चाहता है, आज का यूथ अच्छा घर चाहता है, अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छा फ़ोन चाहता है, अच्छे कपड़े चाहता है, अच्छा फूड चाहता है। उसके लिए उसकी जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी जेब में पैसा या तो अच्छी जॉब्स क्रिएट हों, और अच्छी जॉब कब क्रिएट होंगे, जब अच्छे बिजनेस क्रिएट होंगे। तो मैं फिर कहूँगा, ये आने वाले बजट में हमारे नौजवान को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। नौजवान को उम्मीद है आने वाला जॉब बजट उनके लिए जॉब्स लाएगा। इट विल क्रिएट जॉब्स बाय increasing the industrialization, by increasing the business, by increasing the productivity of business, by reducing the cost of production। और याद रखिए, दो चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा जो कि वित्त मंत्री जी को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले है, देश में अगर अर्न इनकम बढ़ रही है अनअर्न के इनकम के मुकाबले, तब देश तरक्की कर रहा है। मतलब अगर लोगों की आमदनी रेंट और इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है, बशर्ते कि उसकी प्रॉफिट और सैलरी से कम, तो देश आगे नहीं जा रहा। प्रोफेसर रॉस्टो हुए हैं, उन्होंने इकोनॉमी की 5 स्टेज बताई हैं, जिसे एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड देन एज ऑफ हाई कंजम्पशन। इंडिया टेक ऑफ स्टेज में है, अभी से ड्राइव टू मैच्योरिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। और उसके ज़रूरी है कि हमारा बजट एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल तैयार करे जिससे देश में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक क्या नाम है, संसाधन उपलब्ध हों, इनइक्वलिटीज़ दूर हो। मिडिल क्लास का इमरजेंस चाहिए, मिडिल क्लास इमर्ज होना चाहिए, मिडिल क्लास बढ़ना चाहिए। और मिडिल क्लास केवल अच्छे उद्योग धंधों से ही बढ़ता है, याद रखिए। तो व्यापार के मित्रता स्वरूप एक बजट पेश होना चाहिए, जिस बजट में हमारे जो युवा है, जोश से भरा हुआ, उस युवा को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का पार्ट बनाओ। ये बहुत आवश्यक है। ड्राइव टू मैच्योरिटी पे जाने की ज़रूरत है। आज हमारे दूर दूर से गांव में उसे संसाधनों की ज़रूरत है। गांव दूर में बैठा हुआ, गांव में बैठा हुआ यूथ भी आज स्मार्टफोन से दुनिया के बारे में जानता है। तो आज ज़रूरी है कि हमारे देश को उनके लिए कुछ अच्छे जॉब्स, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराएं। केवल मेट्रोज़ का डेवलप होना ये ठीक नहीं है। आज हमारे जो बी और सी ग्रेड के सिटी हैं, उनमें भी दिल्ली, बॉम्बे की तरह एमिनिटीज़ और सुविधा होनी चाहिए। अच्छी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, अच्छी स्कूल्स, अच्छे रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक गुड क्वालिटी लाइफ होना चाहिए। मेरा और एक बात कहनी है जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान ये है कि जब आदमी रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहन रहा है, तो उसे अच्छे पार्क चाहिए, अच्छे पिक्चर हॉल चाहिए, अच्छे मॉल चाहिए, अच्छी शॉप चाहिए। उसे घूमने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए अच्छी रोड्स चाहिए, अच्छे साइट सीइंग चाहिए, ताकि आदमी परिवार के साथ एक आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। तो आज की डेट में सरकार को जो इकोनॉमी में जो मैक्रो इंटरवेंशन करनी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्ले करना है, उसको इस तरह प्ले करना है कि हमारा युवा देश की तरक्की में बराबर का भागीदार बने। और पुनः फिर गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए और गांधी के सेल्फ सस्टेन विलेज इकोनॉमिक मॉडल को मैं कहता हूँ, हमारे देश के इकोनॉमिक्स और थिंकर को उस पर काम करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उस पर मॉडल तैयार उस पर रिसर्च होनी चाहिए और उस पर कुछ अच्छे रिसर्च पेपर सबमिट होने चाहिए, ताकि हमारे देश के लोग उस सेल्फ सस्टेन विलेज इकोनॉमी को समझ सकें और लैंग्वेज से, रिलीजन से, कास्ट से जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, उसको यूनिफिकेशन का काम केवल सेल्फ सस्टेन विलेज इकोनॉमी करता है। पुनः अपने देश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हुए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द संडे फ्रेंड्स, गुड लक, टेक केयर।